यूहन्ना की इंजील मुकद्दस उसका 20वां बाब और उसकी 18वीं आयत लिखा है, मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदा को देखा और उसने मुझसे बातें कही। आमीन। औरत कलाम को पेश करे या ना करे, औरत कलाम की तालीम दे या ना दे, ये एक बहस है जो दुनिया के अंदर आज भी जारी है। जब खुदा पाक ने आदम और हवा को बनाया तो उन दोनों से कहा कि वो दुनिया को मामूर और महकूम करे, वो दोनों ही हुक्मरान हैं। उसके बाद कलाम मुकद्दस के अंदर जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को हुक्म दिया तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, तो क्या सिर्फ उसमें मर्द शामिल हैं और औरतों को ये हुक्म जारी नहीं किया गया कि जाओ और तालीम दो? सिर्फ मर्दों की हद तक की शागिर्द हैं या औरतें भी उसकी शागिर्द हैं? कलाम मुकद्दस के अंदर प्रिस्किला और अकुला ये दोनों मियाँ बीवी पौलुस को मजीद गहरे तौर पर सिखाने के लिए अपने घर लेके। मरियम मगदलीनी की बात करूं तो यीशु मसीह ने एक औरत को चुन लिया और यहाँ पर यूनानी का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है वो प्रीचिंग है। जाके प्रीच कर कि मैं जिंदा हो चुका हूँ और भाइयों को इसकी खबर दे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बोल सकती हैं, औरतें कलाम सुना सकती हैं। ज़बूर के अंदर लिखा गया है कि खुशखबरी सुनाने वालियां फौज की फौज हैं। आप बाकमाल फौज हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आधी फौज कुछ ना करे और आधी फौज जाकर लड़ाई करे। आप फौज हो, खुदावंद की फौज हो। निकलो, कलाम सुनाओ, रूहों को जीतो और जिंदगियां आपके वसीला से बदली जाएं। एक औरत को यीशु मसीह ने लिया और अपने जीवने की खुशखबरी को आम किया। आपको भी खुदा ने लिया है ताकि आप उसकी बेटियां बनकर काम करती हुई नजर आओ और उसके नाम को जलाल देती हुई नजर आओ। यीशु के नाम में आमीन।